गम की दुनिया में इतना कोई मशहूर ना हो रे, ज़माने में कोई हमसा कभी मजबूर ना होवे, दिल का टुकड़ा यूँ दिल से कभी दूर ना होवे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिव्यू है ये रिश्ता क्या कहलाता 5 जुलाई का, वो बेसिकली इन 3 लाइन्स पे पूरा का पूरा डिपेंड है, क्योंकि फाइनली अब अभीर को अभिमन्यु के घर जाना पड़ेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द रिव्यू, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माई चैनल। सो I welcome you all on my channel and today I'm back with the review of 5th July of ये रिश्ता क्या कहलाता है। So let's get started. So finally जो सबसे पहला सीन आज के एपिसोड का था वो था बिटवीन अक्षरा, अभिनव एंड अभीर, जहाँ पे अभीर जो मैंने आपको कल बताया जिस तरीके से उसने रोप में अपने मम्मा पापा को मतलब बांध के रखा था, और जिसमें कि ऑफ कोर्स अब जाहिर सी बात है अब अक्षरा अभिनव को नींद तो आने से रही, तो उनकी यही बातें चल रही थी जहाँ पे वो लोग उन्हें ऐसा लगा था कि इतनी मुश्किल घड़ी है, हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे, और बहुत सारी बातें वहाँ पे बहुत इमोशनल सा सीन हुआ। उसके बाद में फिर इतने में बड़े पापा ने जब उनकी बातें सुनी तो पीछे से हमें हमारे कायरा मतलब मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के नायरा और कार्तिक की फ़ोटो दिखी, जहाँ पे बड़े पापा ने उनसे एक अपॉलॉजी पेश की कि मैंने तुम्हारे बच्चों की ज़िम्मेदारी ली थी और मैंने तुम्हारी बेटी को उसके बेटे से दूर कर दिया, वो कैसे जिएगी। जहाँ पे अक्षरा बड़े पापा की ये बातें सुन लेती है और उनसे बोलती है, नहीं बड़े पापा, ये आपकी वजह से या किसी की वजह से नहीं हुआ है, अगर आप ना भी कहते तो भी ये किस्मत का लिखा हुआ कभी बदला नहीं जा सकता। अगर आपने नहीं भी कहा होता फिर भी किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें हुई होती और ये मतलब अभी वहाँ पे जाता ही जाता। लेकिन अब क्योंकि मैं अभी तक मेरा केस किसी और ने लड़ा है, लेकिन अब मैं एज अ लॉयर लड़ूंगी, हाई कोर्ट तक जाके मैं अपने बच्चे को अपने लिए लेके आऊँगी। इस बार शायद मैं इसलिए हार गई क्योंकि किसी और ने मेरा केस लड़ा था, अब मैं एज अ मदर ये केस लड़ूंगी और मैं ये जीतूँगी। आफ्टर दिस बड़े पापा और अक्षरा की कन्वर्सेशन, वहाँ पे उन्होंने फिर अभीर के बारे में जो भी बात की ये वाली कि वो अब लॉयर बनेगी एंड एवरीथिंग। उसके बाद में एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया गया जहाँ पे अभिमन्यु ड्रीम में देखता है कि अभीर आया है एंड ही जस्ट वो उसके ऊपर बैठ गया है एंड बहुत अच्छा सा। एंड देन उसके पास में जब वो जगा तो एकदम से उसके पास में सिर्फ क्वेश्चन था जिसको वो अभीर समझ रहा था मतलब सपने में ऑब्वियसली। आफ्टर दिस अक्षरा का भी एक सीन दिखाया गया जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यादें जो हैं उसकी और अभीर की उन्हें याद कर रही थी और इमोशनल हो रही थी। फिर जैसे ही सुबह होती है तो अभीर उठता है, अभीर को लगता है मम्मा पापा कहाँ गए, उन्होंने क्यों रस्सी खोली। वो अपने मम्मा पापा जैसे ही वो लोग आते हैं एंटर करते हैं उसके रूम में विद ऑल द नाश्ता एंड पैनकेक समोसा एंड एवरीथिंग, जो कि अभीर को बहुत पसंद है, दही बड़े एंड एवरीथिंग जो अभीर को अच्छा लगता है बेसिकली। तो वो सब ले करके वो लोग आते हैं अभीर के पास एंड अभीर इज़ लाइक मम्मा पापा आपने रस्सी क्यों खोली। तो देन दे आर लाइक कि बेटा क्योंकि मैं हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी ये सारी चीज़ें बनाने गए थे आपकी फेवरेट। उसके बाद में फिर अभीर को इन्जॉय कराने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे गेम्स रखे होते हैं, तो उसमें फिर वो थोड़े बहुत गाने एंड एवरीथिंग वो सब होता है एंड अभीर इंजॉय कर रहा होता है अपना। ऑफ कोर्स वो फुटबॉल प्लेयर है तो वो इंजॉय कर रहा होता है। तो वो फिर क्वेश्चन करता है कि मम्मा पापा आज ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक तो मुझे रोक के रखा था, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मुझे हर एक चीज़ देते थे या फिर नहीं देते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया है। तो अक्षरा उसको संभालने के लिए बोलती है, बेटा ये आज अभीर डे मान लेते हैं, जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, सिस्टर्स डे होता है, वैसे आज मान लेते हैं अभीर डे है। सिमिलरली जब ये सब हो जाता है उसके बाद में फाइनली क्या होता है कि अब अक्षरा अपने आप को रोक नहीं पा रही होती है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि उसे अब अभिमन्यु का सच उसे बताना पड़ेगा। तो फिर वो बातों से शुरू करती है कि बेटा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जब आप बड़े हो जाओगे, बिग बॉय हो जाओगे, तो मैं आपको बताऊंगी आपके असली पापा कौन है। तो सिमिलरली उसने ऐसे ही किया, उसने ये बोला एंड देन उसने बताया कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला तुम्हारे पापा हैं। अब लेट्स सी अभीर का इसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है। लेकिन जो प्रोमो में हमें दिखाया गया वो ये दिखाया गया है कि अगेन रूही को जो अभिमन्यु बता रहा था कि अभीर यहाँ आने वाला है, तो रूही इज़ ऑल्सो कंसर्न कि वो अपने फिर कसौली में क्या होगा, वो अपने स्कूल कैसे जाएगा, वो अपना फुटबॉल वगैरह जो भी करता है वो सब कैसे होगा। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अभीर कहता है कि मैं अगर किसी ने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा आप लोगों को छोड़ के। तो अब देखना है कि अब ये कल के एपिसोड में क्या होता है, अभीर वहाँ जाता है या नहीं। और एक सीन मैं भूल गई वो बताना आपको कि वहाँ पे बिरला हाउस में भी वहाँ पे अभीर के लिए सारे पूजा के अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग डेकोरेशन वगैरह हो रहा होता है, जब पे शिफाली जो है मतलब अभिमन्यु की भाभी वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, क्योंकि ऑल्दो मंजरी बहुत गुस्सा करती है कि ये तुम्हें अब रुकना ही पड़ेगा, लेकिन अब शिफाली बोलती नहीं, अगर वो
पिता से इतने दिन के बाद मिलने जा रहा है तो वो माँ से छूट के आ रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चे का दिल टूट चुका होगा और मैं बच्चे का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती। तो इस पे मंजरी का थोड़ा सा गुस्से वाला थोड़ा सा चेहरा बन जाता है। लेकिन फिर इतनी देर में आरोही आती है, आरोही कम्स इन और वो कहती है ये लीजिए मैं सारा पूजा का सामान ले आई हूँ, अभी मेरा भी अपना है तो मैं उसको कभी भी नहीं चाहूँगी कि उसके सामने कोई भी नेगेटिविटी आए इस घर में। सो या दैट वॉज अबाउट इट। आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आया हो, आप लोग बोर ना हुए हो। एंड या आई विल बी बैक वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट for you all. Till then, you have to take care of yourself and please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, I'll meet you very very soon. Take care of yourself. Bye bye.